सैम जेल में अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। उसने चावल को सूप में भिगोया और सीधा एक गंजे कैदी की तरफ बढ़ गया। वो आदमी जेल का गैंग लीडर था। उसने सैम को हैरानी से देखा, लेकिन अगले ही पल सैम ने उसकी पूरी थाली उसके सिर पर उड़ेल दी। गैंग लीडर ने अपने लोगों को कुछ ना करने को कहा, क्योंकि आज तक किसी ने उसे ऐसे बेइज्जत नहीं किया था। लेकिन सैम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी ट्रे उठाई और जोर जोर से उसे पीटने लगा। गैंग लीडर गुस्से में आकर चॉपस्टिक उठाता है। वो सैम को खत्म करने वाला था, लेकिन सैम तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने खुद को छुड़ाया और एक जोरदार पंच मारा। पंच इतना भयंकर था कि गैंग लीडर वहीं बेहोश हो गया। जेल में मौजूद सब लोग हक्का बक्का रह गए, यहाँ तक कि खुद सैम को भी अपनी ताकत पर यकीन नहीं हुआ। कुछ देर बाद गार्ड्स आकर उसे ले गए। पहली बार आगे न बढ़ पाने की कोशिश फेल हो गई तो सैम ने अगला टारगेट चुना, जेल का सबसे खतरनाक और साइको कैदी, जिसके पास से सब दूर रहते थे। लेकिन सैम को लगा अब उसे मौका मिल गया है। वो सीधा उस साइको के पास गया, उसे भड़काने लगा, उसकी फैमिली तक को गाली दे दी, बार बार उकसाया। गुस्से में साइको ने धीरे से चाकू निकाला। सैम को उम्मीद की किरण दिखी। उसने खुद चाकू पकड़कर सीने की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो साइको कैदी जो अब तक सबसे डरावना माना जाता था अब डर चुका था। उसके हाथ कांपने लगे और वो कुछ ना कर पाया। फिर वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब सैम वहीं खड़ा रह गया। पूरी जेल में ये बात फैल गई। सब उसे देखकर कांपने लगे, यहाँ तक कि खाने के वक्त गार्ड्स भी नजरें नहीं मिला रहे थे। उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगा। लेकिन सैम तो कुछ और चाहता था। एक दिन खाना खाते हुए एक कैदी ने बताया, पिछली रात एक आदमी ने भागने की कोशिश की, गार्ड्स ने उसे मौके पर ही नीचे गिरा दिया। सैम को एक और मौका दिखा। उस रात वो अकेले ही जेल से भागा। वार्डन ने मॉनिटर पर देखा और गार्ड्स को कार्रवाई का ऑर्डर दे दिया। सैम मैदान में दौड़ते हुए लकड़ी का डंडा घुमा रहा था और चिल्ला रहा था ताकि कोई उसे रोक दे। गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही सब कुछ करने ही वाले थे, वार्डन ने कैमरे पर सैम का चेहरा देखा, फौरन चिल्लाया, कोई फायर मत करना। और बस सैम की तीसरी कोशिश भी फेल हो गई। इस औरत के घर के बाहर उसकी पड़ोसी जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन अंदर खड़ी लड़की एकदम शांत थी, जैसे कुछ सुना ही ना हो। वो आराम से अपना घर का काम करती रही। फिर अचानक एक नकाबपोश कातिल आया और पड़ोसी को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। हर एक वार के साथ चीख सुनाई दे रही थी, लेकिन लड़की ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। कातिल को अब उसमें दिलचस्पी होने लगी थी। उसने खिड़की पर धीरे धीरे दस्तक, पर लड़की ने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। कातिल ने फौरन लाश को साफ किया और धीरे से दरवाजा खोल दिया। उस वक्त लड़की लैपटॉप पर कुछ लिख रही थी और उसे पता भी नहीं था कि उसके पीछे एक जानलेवा खड़ा है। तभी एक वीडियो कॉल आ गया, जिससे उसकी जान बच गई। दरअसल वो लड़की सुन नहीं सकती थी और ना ही बोल सकती थी, वो सिर्फ इशारों से बात करती थी। जब वो बात कर रही थी तभी कातिल चुपके से उसका फोन उठा ले गया। कॉल खत्म होते ही लड़की ने अपनी बिल्ली को खाना देना चाहा, लेकिन पूरी घर छान मारा, बिल्ली कहीं नहीं मिली। इसलिए उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया, सोचकर कि शायद बिल्ली वापस आ जाए। फिर वो लैपटॉप लेकर दोबारा काम में लग। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आया और कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। मैसेज उसी के फोन से भेजा गया था जो अब उसके पास नहीं था, और जो आखिरी फोटो आई उसमें वो उसी पोजीशन में थी जैसी वो उस वक्त बैठी। अब डर उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगा। उसने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, सामने खड़ा था वही अजनबी। किस्मत से वो जल्दी से भागी और दरवाजा लॉक कर दिया। कातिल अब शांत था, लेकिन अंदर आने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था। फोन तो उसके पास था नहीं, तो लड़की ने कंप्यूटर से पुलिस को मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन कातिल पहले ही पावर काट चुका था और उसकी कार की टायर भी पंचर कर दिए। अब लड़की ने हार नहीं मानी। उसने खुद कातिल को मैसेज लिखा कि उसने उसका चेहरा नहीं देखा, अगर वो चला जाए तो किसी को कुछ नहीं बताए। लेकिन जवाब में कातिल ने अपना नकाब उतार दिया। मतलब अब उसका इरादा पक्का था, वो लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो कोई जल्दी में नहीं था, उसे खेल खेलना पसंद था। लड़की किचन से 2 हथियार उठाकर बेडरूम में चली, दरवाजा बंद किया और खिड़की पर नजर रखी। कातिल ने अब नया तरीका अपनाया। उसने पड़ोसी का कटा हुआ हाथ उठाया और खिड़की पर बार बार उससे दस्तक देने लगा। लड़की घबरा गई। उसे याद आया, पड़ोसी हमेशा अपनी जेब में फोन रखता था, अगर किसी तरह कातिल का ध्यान भटकाया जाए तो शायद फोन मिल जाए। उसने अपनी कार की चाबी से कार का अलार्म ऑन कर दिया। कातिल उसी आवाज की तरफ भागा। लड़की ने तुरंत खिड़की खोली और लाश के पास फोन ढूंढने लगी, लेकिन कातिल को शक हो गया। वो फौरन वापस आया। लड़की ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन कातिल ने पकड़ ली। अब दोनों के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही। अब सवाल ये है, क्या लड़की बच पाए या कातिल जीत जाएगा?